प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब जाकर के आखिरकार इस प्रोटेस्ट को लेकर के बयान दिया है। अब जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से कुछ शब्द फूटे हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के, और ये 35 दिनों के बाद हो रहा है। और जंतर मंतर पर क्या कहा है नरेंद्र मोदी साहब ने, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए सुबह सुबह का नजारा है और लगातार लोग लाइनों में अंदर चले जा रहे हैं। और ये यहां पर देखिए आप हवा करते हुए आपको जो है वो लड़के नजर आएंगे। इस जज्बे को, इस हौसले को कैसे आप किस तरीके से तोड़ेंगे। और ये लगातार लाइन जो है वो पीछे बहुत लंबी लाइन है जो जंतर मंतर पर अंदर जाने वालों की लाइन है। आप कब से, कितनी देर से इंतजार में लाइन में हैं? हम 4 घंटे से। 4 घंटे से? हाँ। देखिए कितनी देर से आप लोग हैं? 3 दिन से। अच्छा, आप तो 3 दिन से। तो ये बहुत लंबी लाइन है और इस लंबी लाइन को आप जरा पहले देखिए। ये इधर जनपद जो है वो मेट्रो स्टेशन की तरफ, ये लाइन देखिए आप पहले जरा देखिए कितनी लंबी लाइन है। ये कहां तक है ये लाइन? ये काफी आगे तक है। आप कितनी देर से खड़े हैं? मैं अभी आया हूँ, जस्ट 10 मिनट हुआ है। आपको इधर मिल गया मौका? हाँ जी। है? तो ये बहुत लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर जंतर मंतर पर सिर्फ अंदर एंट्री लेने वालों की है। और इधर पीछे तक लोग जो है वो हवा कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी और हुमस वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। आज थोड़ी हवा चल रही है तो उससे राहत जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन लगातार लोगों की लाइन वो यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए आपका तो नंबर काफी देर में आएगा, आप काफी पीछे हैं। हाँ जी, पर आए हैं साथ देने के लिए, तो वी डोंट माइंड वेटिंग। तो आप फर्स्ट डे आ जाए हैं? हाँ जी। फर्स्ट डे आपका या पहले आते रहे? नहीं, पहले भी आए हम। पहले आते रहे हैं। ये फिलहाल यहाँ पर जंतर मंतर पर स्थिति है। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इस प्रोटेस्ट को लेकर के पहली बार उन्होंने कुछ बोला है और उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों जो है वो भाषाओं में ट्वीट किया है। और अब अपनी स्क्रीन पर भी नरेंद्र मोदी साहब के ट्वीट को आप देखिए, मैं पढ़ करके आपके लिए सुनाता हूँ। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये नरेंद्र मोदी साहब के शब्द हैं, अभी कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। मैं पहले आपको शब्द पढ़ करके सुना रहा हूं। अब नरेंद्र मोदी साहब 35 दिनों के बाद ये कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 35 दिन के बाद, और वो भी किया जाएगा, ना जाने कब किया जाएगा। इसके साथ में आगे उन्होंने लिखा है कि इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग वो आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। संबंधित विभाग वो आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब ये मोदी जी को कहना पड़ रहा है, अभी तक तो सुनिश्चित हो जानी चाहिए थी। विद्यार्थियों के हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और आगे सुनिए आप, आखिरी लाइन है उनकी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 3-4 चीजें मैं फिर पढ़ करके सुनाता हूं। देश के युवाओं का हित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये मोदी जी ने कहा है। चलते रही थोड़ा सा। पेपर लीक के सभी मामलों में सभी दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस उनका जल्द निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। ये 2 बातें हैं। और फिर उसके बाद में तीसरी बात उनके जो ट्वीट से मोटे तौर पर है वो यही है कि युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 3 बातें नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ट्वीट में कही है। और ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी जी का 35 दिनों के बाद में इस प्रोटेस्ट को लेकर के कोई जवाब आया है। हालांकि अभी वो संसद में नहीं बोले हैं, विपक्ष जो है वो संसद में भी कह रहा है कि आप कम से कम बात रखिए अपनी। लेकिन आप सोचिए, चलिए आप सोचिए कि 35 दिनों के बाद में अगर नरेंद्र मोदी साहब
सिर्फ इतना ही देश को आश्वासन दे पा रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। 35 दिनों में तो ये होना चाहिए था, कम से कम नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि एक एक दोषी को पकड़ लिया गया। ये लाइन कम से कम होनी चाहिए थी कि हमने तय तक, इस मामले में हम तय तक गए हैं, सरकार तय तक गई है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जहां पर भी गिरफ्तारियां हुई है, राजस्थान में गिरफ्तारियां हुई है, महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हुई है, हरियाणा में गिरफ्तारी हुई है, भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं। तो अभी तो कम से कम प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था ट्वीट करके कि हमने सभी जो नीट के आरोपी थे उनको पकड़ लिया है, कम से कम इतना तो वो कहते ही। लेकिन वो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 35 दिनों से कौन रोक रहा था आपको? 35 दिनों से कौन रोक रहा था आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने से? ये बहुत सारे सवाल हैं। और फिर कह रहे हैं कि भाई बक्सा नहीं जाएगा। जाएगा शब्द अभी भी है, जाएगा, जाएगा, करेंगे, होगा, ये है, हुआ है। आपको लग रहा है कि सफिशिएंट है या फिर जो सरकार की तरफ से आप उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं है? मोदी जी हर दिन 100 वादे करते हैं, उनमें से एक वादा आज कर दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने 15 लाख रुपए दे दिए, 12 साल हो गए, 15 लाख तो आ गए होंगे सबके खातों में। ऐसे ही कई उन्होंने वादे किए जो आज तक पूरे नहीं हुए। तो उनमें से एक वादा ये भी है जो आज के आने वाले टाइम में नहीं होगा। नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। हाँ तो होगा ना, कब होगा? 2029 के बाद 2047 में विकसित भारत हो जाएगा, ऐसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएगा। इतने बच्चे मरते रहेंगे, नीट का पेपर लीक होता रहेगा, एनटीए ऐसे ही करती रहेगी, एसएससी का पेपर लीक हुआ, दिल्ली पुलिस में इतनी हाई कट ऑफ चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि पेपर लीक हुआ। उनमें से मेरे कई दोस्तों के इतने अच्छे से नंबर आने के बावजूद उनका सिलेक्शन हुआ। जहाँ पिछली बार 65 पे कट ऑफ थी, इस बार 70 पे कट ऑफ है। क्यों है कट ऑफ? क्योंकि पेपर लीक हुआ। बालकों के इतने नंबर अच्छे आए, कई बालकों के 100 में से 100 नंबर आए। कैसे आए? जीएस सेक्शन ऐसा होता है कि बच्चों को पूरी तरह से नहीं हो पाता, चाहे वो कितना ही दिन रात पढ़ ले। 25 में से उसके नंबर 24, 23, 24 आने। एक चीज ये भी है कि किसान आंदोलन में 13 महीने लगे थे। 13 महीने के बाद में मोदी जी आए थे और कहा था कि भाई हमारी कुछ तपस्या में कमी रह गई, हम समझा नहीं पाए, नीयत अच्छी थी, ये था वो था। 35 दिन के बाद में पहली बार ट्वीट आया है ऑफिशियल, नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया है। वो परसों जब संसद की शुरुआत हो रही थी, 20 तारीख को जब यहाँ पर लाठियां चल रही थी, उस वक्त में भी उन्होंने अपने जो संबोधन में बोला तो इसको लेकर के कुछ नहीं कहा था। शायद अंदाजा नहीं रहा होगा सरकार को कि इतना बड़ा मार्च होगा, इतने लोग आएंगे, शायद नहीं रहा होगा उस वक्त में अंदाजा। लेकिन अब 35 दिन के बाद में उन्होंने जो बोला है, क्या आपको लगता है कि ये इसकी एक आंदोलन की बड़ी ताकत है, बड़ी जीत है? कम से कम 35 दिनों में ही आपने जो सरकार को, मोदी जी को स्पेशली अगर प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल, ये हमारी एक तरह से छोटी जीत है। लेकिन हमने जो हमारा कोर इशू है धर्मेंद्र इस्तीफा, वो होना चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। इस्तीफे को लेकर के कुछ नहीं कहा है, ये उनका जुमला है एक तरह से, फिर जो कभी पूरा नहीं होगा। मेरी नज़रों में जो कभी पूरा नहीं होगा और ना ही हो पाएगा। इनका कोर इशू ये है कि बच्चों का ध्यान भटकाया जाए, कैसे न कैसे प्रोटेस्ट को खत्म करा जाए और अपनी बातों को ऊपर रखा जाए। अब जैसे उन्होंने 20 तारीख को लाठी डंडे चार्ज करे, उसके ऊपर क्यों नहीं बोला प्रधानमंत्री ने? क्यों नहीं बोला? उस पे भी नहीं बोला। नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? बच्चों के डंडा दिया गया, लड़कियों के मारा गया डंडा मार के, क्यों मारा गया? मेंस कांस्टेबल ना मारा, भी नहीं बोला। ये जो सिविल ड्रेस में थे कौन थे? ये उस पे भी नहीं बोला। गुंडे थे ये एक तरह से। फिर कौन बोलेगा इस पे? कौन बोलेगा? हम बोलेंगे? हम बोलेंगे क्या? प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आप बताइए। नहीं, लेकिन आपने सुना मैंने जो कहा यहाँ पे, आपको लग रहा है कि बहुत देर करती आते आते? बहुत ज़्यादा देर कर दी। एक्चुअल में ये जो सरकार है किसी की नहीं सुनती। ये किसान आंदोलन में 13 महीने की इधर आप इधर आइए। 13 महीने बाद सुना है। तो ये बच्चों को सोचना चाहिए, ये प्रोटेस्ट बहुत लंबा चलेगा और लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा। आप एक बात सोचिए, जो 35 दिन बाद ट्वीट आ रहा है छोटा सा एक, और वो भी बच्चों पे नहीं आ रहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो इसका मतलब ये कोई सिंसियर नहीं है। ये आने वाला फ्यूचर है, ये डॉक्टर्स बनेंगे, IAS बनेंगे, इनको पीट रहे हैं, क्या बनेगा? कुछ नहीं बन सकता। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई उम्र दराज है इस लाइन में। अगर आप देखेंगे तो बिलो 30, बिलो 25, बिलो 20, वो आपको सब जेनजी यहाँ पर दिखाई देंगे। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। रोजाना आ रही हैं या पहली बार आए हैं? पहली बार। और आप? हम गुड़गांव से पहली बार। मैं काम करती हूँ। 12th नहीं, मैं काम करती हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट। जॉब कर रही हैं आप? हम लोग
पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं मास्टर्स। अब ये पढ़ रहे हैं मास्टर्स और जॉब दोनों। एक मेरी बात सुनो, आप ये पढ़ रहे हैं सर ये नहीं, एक मिनट में इनसे भी कमेंट ले लूं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो ट्वीट किया है और कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, जो पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं उनको पकड़ने के लिए, या उनके जो केस है उनको खत्म करने के लिए एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा, करेंगे, ये बोल रहे हैं वो। करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी उन्हें लेनी चाहिए उनको, मतलब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जब इतने लोग मेहनत करके यहाँ प्रोटेस्ट करके अपना काम छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, स्टूडेंट काउंसिल के साथ खड़े हो रहे हैं, तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका, दैट इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ये तो फिर कंटिन्यू होता जाएगा। हमारी जनरेशन, हमारे बच्चों को भी ये फेस करना पड़ेगा, एंड वी डेफिनेटली डोंट वांट टू रेज लेकिन आप सेटिस्फाई हैं जो मोदी जी ने कहा, या फिर आपको लगता है कि बहुत देर कर दी बोलते बोलते? नहीं, अगर उनको ये बोलना था तो बहुत पहले बोलना चाहिए था। इतनी ज़्यादा भीड़ पिटने के बाद नहीं बोलना चाहिए था, इतने स्टूडेंट्स पिटने के बाद नहीं बोलना चाहिए था। अब वो शायद डर में ये सब बोल रहे हैं। डर में? जी हाँ, डरा दिया है आपने इन सब ने, हाँ बिल्कुल डरा दिया है। और अभी तो ये जैन जी ने डरा दिया है प्रधानमंत्री को। कोशिश कर रहे हैं। नहीं, डराना नहीं है हमें, बस अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। डर, हमें डराना नहीं है। ये हिंसक नहीं है ये बच्चे, ऐसा नहीं है कि आप इनके मुंह पर माइक लगाएंगे, कुछ बोलेंगे तो ये बहुत हिंसा वाली जो है वो लैंग्वेज में बात करेंगे और बहुत ही नरेंद्र मोदी पर टूट पड़ेंगे, बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अभी भी जो है वो ये कह रहे कि नहीं डराना नहीं है, सॉफ्ट हैं आप, मतलब अभी सरकार को ही देखना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। ये जो हुआ है 35 दिन के बाद में जो ट्वीट आया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो अभी सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है, पहले भी तो बोल सकते थे ये, पहले क्यों नहीं बोले? अब इन्होंने देख लिया है कि ये मुद्दा विपक्ष भी इसमें एकता ले रहा है, विपक्ष भी इसमें साझेदारी ले रहा है, इस वजह से इनको टूट करना पड़ा। यानी सड़क और संसद दोनों जगह पर सरकार फंसी है। और ये अपनी गलतियों के कारण फंसी है। और ये भी है कि फिर संसद में भी अब कहा जाएगा कि आप अब तक चुप क्यों हैं, मौन क्यों है, तो इसलिए ट्वीट कर दिया। नहीं, ट्वीट करने से अभी इस चीज़ का मैटर नहीं होगा। डिपेंड ये है, अभी पब्लिक को विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने मैच्योर थे, आप कहाँ थे? गायब कहाँ हो? क्यों जाते हो? पुलिस को क्यों आगे करते हो? वाई पुलिस को क्यों करते हो आगे? ये है सवाल तो पूछे जाएंगे। हाँ, सवाल पूछे जाएंगे। आपको लग रहा है कि ये इस तरीके से रस्म अदायगी करके या फिर अपनी तरफ से वो सीरियसनेस दिखा करके इससे इस पर प्रोटेस्ट पर कोई असर होगा, या फिर सीरियस जो डिमांड है इस्तीफे की और वो सारी चीजें हैं वो कम से कम करनी पड़ेंगी सरकार को? कंफ्यूज क्यों हैं वो? अगर वो प्रधानमंत्री हैं, हम ही लोगों ने उनको बनाया है, अगर हम लोग उनको बना सकते हैं तो हमारे मुद्दों पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं विचार? विचार करना चाहिए ना उनको। देखिए कितनी लंबी जो है वो लाइन यहाँ पर लगी हुई है, एक लाइन उधर से आ रही है, एक लाइन ये इधर से आ रही है, और लगातार लोगों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। रात भर हम लोग यहाँ पर 2 बजे तक जो है वो हम लोग यहाँ पर रात को रुके रहे, और यहीं हमारे सामने ही इधर जो है वो आंसू गैस के गोले चले, लाठीचार्ज जैसी स्थिति वहाँ पर हो गई थी। वो तस्वीरें भी रात को हमने आपको दिखाई है, और सुबह ये रिपोर्टिंग जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार के लिए ये जो सिचुएशन है बहुत मुश्किल है, और यहाँ से अब सरकार कैसे अपने आप को, नरेंद्र मोदी कैसे अपने आप को जो है वो इस सिचुएशन से निकालते हैं, बहुत बड़ा उनके सामने टास्क खड़ा हो गया है। और ये लाइन और ये कतार लगातार लोगों की जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लोग लगातार जो है वो लाइनों में आते चले जा रहे हैं। मैं अंदर की सिचुएशन तो आपको क्या दिखाऊंगा, अंदर तो आप अंदाजा लगा ही लीजिए कि कितने जो है वो लोग होंगे। यहाँ पर ही आप देख लीजिए, कतार में इतने लोग हैं, लाइन में इतने लोग हैं, और ये सुबह हो शाम हो इसी तरीके से लोगों की लाइन जो है वो लगी हुई है, लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? बहराइच जिला। बहराइच से? बहराइच इतनी दूर से आ गए? हाँ। आप कहाँ से हैं? हम छत्तीसगढ़ से। आप भी बहुत दूर से आए हैं? यूपी से, कानपुर से। आप कहाँ से आए हैं? यूपी जिला जालौन से। आप कहाँ से हैं? ये इलाहाबाद से, मैं उड़ीसा से। बड़ी दूर से हैं? उड़ीसा से ही धर्मेंद्र प्रधान है? हाँ, लोग बोलते हैं मैं उनकी तरह ही देखता हूँ, तो थोड़ी शर्मांदगी वाली बात है, कोई बात नहीं है। शर्मिंदगी फील करते हैं? हाँ। अरे नहीं यार, आप बहादुर हैं, आप क्यों शर्मिंदगी फील करेंगे?
नहीं बट क्या बोल सकता है, उड़ीसा से उड़ीसा शानदार जगह है। शानदार जगह है, लोग बस ऐसे आ जाते हैं कुछ नहीं, कुछ। नहीं, वो अलग बात है। हाँ जी। वो लोग भी अच्छे हैं, ऐसा थोड़ी। लोग तो बहुत अच्छे हैं, बस एक लोग हैं जिनका इस्तीफा चाहते हैं। इस्तीफा थे तो बेहतरीन रहेगा, खैर देखते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो उड़ीसा के होते हैं और वो कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी फील होती है बताते वक्त में, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि देखो भाई धर्मेंद्र प्रधान आपके वहीं के हैं। तो बहरहाल यहाँ इस वक्त में ये जंतर मंतर की स्थिति है। खून नहीं वो पानी है जो देश के काम ना आए, वो बेकार जवानी है। अब भी जिसका खून न खोला वो नहीं वो पानी है जो देश के काम ना आए, वो बेकार जवानी है। गली गली में शोर है, मोची बड़वा चोर है। देखिए ये जो है वो नारे इस तरीके से जो है वो लगते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो एक ट्वीट किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, जितने भी जो पेपर लीक वाले जो आरोपी है उनके केस का जल्द से जल्द निपटारा होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी सर बहुत बार कहते हैं, आज तक तो हमने देखा नहीं कैसे करते हैं, लेकिन पूरे एक भी नहीं करते। 15 सालों में विकास की बात की थी, क्या मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन ये 35 दिन के बाद में आया है ट्वीट भी। बिल्कुल मोदी जी बहुत वादे करते हैं, लेकिन पूरा आज तक एक भी नहीं किया। पहले पूरा तो कर दे, उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ उन्होंने जो कहा है वो पूरा करेंगे। वो सिर्फ वादा करते हैं, ये हमने भी देखा है। वो दे दीजिए। ये एक वादा जो उन्होंने, आप कह रहे हो उन्होंने कहा है वो पूरा कर दे, उसके बाद हम भी उनकी बात मानेंगे। तो पूरा तो करे। ये भी है कि ये हम नहीं कह रहे। एक ये भी नहीं है सर कि कोई जरूरी नहीं है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे तो ये जो हो रहा है अभी पेपर लीक आगे होगा नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन कम से कम कानून तो सख्त बनाने चाहिए ना, वो तो अभी उनके हाथ में है, तो ये करना चाहिए कम से कम। हाँ, आप क्या कह रहे थे? हाँ, ये इस वक्त में जो है वो जंतर मंतर की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत लंबी कतार है, लगातार लोग यहाँ पर आते चले जा रहे हैं और सरकार ने क्या आते आते देर कर दी? क्या नरेंद्र मोदी साहब ने आते आते देर कर दी? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस आवाम को, इन लोगों को अब किस तरीके से आप शांत करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये जो जेनजी है, देखिए लाइन फिर बढ़ गई है। और अभी हम एक बार जरा उधर की तरफ दिखाइए, जंतर मंतर जो मेन एंट्री गेट है वहां तक भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब जो है वो 300-400 स्टूडेंट्स वो यहाँ पर लाइन में होंगे। और इस तरफ देखेंगे आप तो इस तरफ और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स लाइन में होंगे और सब वही हैं, बिलो 30 एज वाले हैं, बिलो 25 एज वाले हैं, बिलो 20 एज वाले भी आपको जो इस लाइन में मिलेंगे। तो ये जेनजी प्रोटेस्ट है और ये सब लोग जिनको आप मान रहे थे कि भाई रील वाले लोग हैं, रियल में नहीं आएंगे, लेकिन रियल में ना केवल आ गए हैं बल्कि रियल में यहाँ पर खड़े हैं। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं। तो फर्स्ट डे आई है आप? सेकंड डे। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या फीलिंग है आपको? I mean, अभी प्राइम मिनिस्टर ने 1 घंटे पहले ट्वीट तो किया था। हाँ, देखिए अवेयर है, मेरे बताने से पहले ही बता रहे हैं। हाँ। तो आई एम होपिंग कि कुछ एक्शंस भी लें एंड इट्स जस्ट नॉट। आप उस स्पीड से सेटिस्फाई हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आपने कोई अकाउंटेबिलिटी तो ली नहीं। आपने बोला दैट वी विल बी टेकिंग मोर मेजर्स एज अपोज टू आई डोंट नो व्हाट मेजर्स दे हैव ऑलरेडी टेकन। हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। और कल रात को भी इन्होंने बोला हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, कल रात को भी स्टूडेंट्स पे अटैक किया गया था। आई डोंट नो व्हाई इज दैट। क्या ज़रूरत है, हम बच्चे हैं, टेररिस्ट थोड़ी। और जो आप इतनी फोर्सेस ला रहे हो, मणिपुर भेज दो, वहाँ के लोगों का भी कुछ भला हो जाएगा। सिर्फ वोट मांगने से नहीं होगा। आई होप आप लोग कुछ करें। एंड हमारे टाइम में तो ऐसा हो ही चुका है। इट्स ऑल फॉर द जूनियर्स दैट वी आर डूइंग। तो आई होप कि कुछ हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकृति है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अब दो बातें यहाँ पे समझिए, जरा थोड़ा पीछे हो जाइए। ये आकृति जैसी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रही है, उनकी वजह से ही इतनी बड़ी आकृति वो बन पाई इस प्रोटेस्ट की, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इनके फेस को नॉर्मली देखेंगे या फिर जो इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पर हैं, जो सरकार के लोग यहाँ पर हैं, थोड़ा चलते रहिए, जो लगातार इस प्रोटेस्ट को लेकर के सरकार को फीडबैक दे रहे होंगे, वो नहीं पढ़ पाएंगे, वो रीड नहीं कर पाएंगे ऐसे फेस को कि शायद कोई ऐसी लड़की जो वहाँ जा रही है तो वो कुछ बोल पाई। क्योंकि जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं या फिर हमारे सोसाइटी के लोग हैं या हम खुद हैं, एक स्टेरियोटाइप बहुत सारे लोगों के दिमाग में, नहीं भाई गूगल
अपना चश्मा उस्मा लगा करके, गूगल लगा करके, और ये लोग फैशन में रहने वाले लोग हैं भाई, ये बात नहीं करेंगे। लेकिन देखिए ये अवेयर है, इनको पता है मोदी जी का ट्वीट आया है, उससे सेटिस्फाई नहीं है। फिर ये भी कह रही कि मणिपुर क्यों नहीं भेज देते आप उस फोर्स को, अब बंगाल से फोर्स को यहाँ क्यों बुला रहे हैं। अब आप इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं? इतनी बातें तो जो है, इतनी बातें, वो तो एक तरीके से आप यूँ कहिए कि कोई पॉलिटिकल लीडर वो भी इस क्लैरिटी के साथ में अपनी बात नहीं कह पाएगा, और जिस क्लैरिटी के साथ में इन्होंने 3 लाइन में अपनी बात को जो समेट करके रख दिया। तो बहरहाल यही है, और इसकी संस्कृति को, इसकी आकृति को अगर आपको महसूस करना है, समझना है, ये कितने रेडियस में है, कितने लोग हैं, थोड़ा सा आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और जो आप पुराने परंपरागत तरीके से लोगों को देख रहे थे कि नहीं ये लड़का जो है वो जूझने वाला है, और इस लड़के से और ऐसे फेस वाले अगर लड़के आएंगे जो बैरिकेड कूदने के लिए तैयार होंगे, तो सरकार को शायद जो चौकन्ना होना चाहिए। और अगर ऐसे फेस आए जिनको देख करके आपको लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो साहब आप गच्चा खा जाएंगे, जैसा 20 तारीख को आप गच्चा खा गए। तो बहरहाल यहाँ जो कुछ है वो लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी साहब ने क्या वाकई आते आते देर कर दी, या देर आए दुरुस्त आए, या फिर आकर के भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ट्वीट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्शन कहां है? एक्शन 35 दिनों के बाद में भी अगर एक्शन नहीं बोल रहा है, 35 दिनों के बाद में भी अब अगर सिर्फ और सिर्फ शब्दों का सहारा लेकर के कि गठन हो जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, सब फ्यूचर सेंटेंस है ये, कोई भी प्रेजेंट में नहीं है, या कोई भी सेंटेंस वो ऐसा नहीं दिखाता कि हमने ये कर दिया है। आप कह रहे बख्शा नहीं जाएगा, सब फ्यूचर सेंटेंस है ये। प्रेजेंट में बात कीजिए साहब, यहां प्रेजेंट में लोग करंट में चाहते हैं, और करंट में क्या है आपके सामने। शेयर कीजिए इस खबर को, और लगातार यहां से जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश है। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।